किसी जंगल में एक टूनी नाम की गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह लीची बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह जंगल जाकर लीची ढूंढती और फिर उसे तोड़कर बाजार में बेचती। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह वह बाजार में लीची बेच रही थी। तभी वहाँ एक टुनटुनी नाम की एक घमंडी चिड़िया आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, कल तुमने मुझे लीची ही दिया था, कुछ याद है? हाँ दीदी, मुझे याद है। क्या हुआ बताइए। तूने तो कहा था कि तुम्हारे सारे लीची ताजे होते हैं, पर वो लीची तो सड़े हुए थे और मेरे घर पर मुझे बहुत डांट पड़ी। तूने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। नहीं दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे लीची खराब ही नहीं हो सकते। मैं रोज जंगल जाकर लीची लाती हूँ और ताजे लीची लाती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तू क्या कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं थोड़ी सी लीची के लिए झूठ बोलूंगी? मैं अमीर घर की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, समझ गई तुम? ठीक है दीदी, शायद मेरी लीची ही खराब होगी। कोई बात नहीं, मैं आपको उसका जुर्माना दे देती हूँ। मैं भी उसके बदले आपको लीची दे देती हूँ। उसे आप ले जाओ, मुझे आप उसका पैसा मत देना। टूनी बहुत भोली चिड़िया थी, जिसका फायदा उस चिड़िया ने उठा ली। फिर वह खुशी खुशी लीची लेकर वहां से चली जाती है। तब टूनी घर चली जाती है और सोचती है, पता नहीं टुनटुनी दीदी को मेरी लीची कैसे खराब लग गई। शायद मेरी लीची ही खराब थी। अब मुझे जंगल से अच्छे लीची लाने होंगे। मैं एकदम ताजे लीची लाऊंगी, एकदम ताजे। फिर मुझसे किसी को शिकायत नहीं होगी। अगर इस तरह चलता रहा तो कोई मुझसे लीची खरीदेगा ही नहीं। फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं एक काम करती हूँ, अभी लीची लाने चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया लीची लाने जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में बहुत देर तक चलने के बाद भी उसे लीची नहीं मिलता। फिर वह एक जगह पहुंच जाती है जहां उसे एक बहुत खूबसूरत और बड़ा लीची का पेड़ दिखता है। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लीची लगे हुए थे। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे तोड़ने के लिए उसके पास चली जाती है। इससे पहले कि वह लीची तोड़े, उसे आवाज आती है, टूनी, तुम ऐसा मत करो। टूनी, तुम मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है। मत तोड़ो टूनी। टूनी उस पेड़ को बोलता देखकर हक्का बक्का हो जाती है। क्या तुम एक पेड़ हो? क्या तुम बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? टूनी, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। असल में मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगर ने पेड़ बना दिया है ताकि मैं किसी की मदद ना कर सकूं। जब भी कोई यहाँ आता है वह लीची तोड़कर ले जाता है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम बहुत दयालु लग रही हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लीची मत तोड़ो। ठीक है परी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी लीची नहीं तोड़ूंगी। किसी को तकलीफ देकर मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। मुझे लीची की बहुत जरूरत है। मैं रोज लीची बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर लीची ढूंढती हूँ। रुको टूनी, मैं तुम्हें तो लीची नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। फिर पेड़ टूनी को एक बड़ा लीची देती है। तब टूनी उसे देखकर कहती है, अरे ये लीची तो बहुत सुंदर है और ये कितनी अद्भुत है। इतनी बड़ी लीची तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं इस लीची को किसी को नहीं दूंगी। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। टूनी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस लीची को लेकर जाकर घर में मत रखना। इसे ले जाकर तुम अपने आंगन में लगा देना। फिर 2 दिन के बाद इसका कमाल नजर आएगा। फिर टूनी वहाँ से अपना घर चली जाती है और फिर उस लीची को अपने आंगन में लगा देती है और फिर लीची बेचने चली जाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर जब एक दिन टूनी अपने घर से निकलती है तो वह देखती है कि जहाँ पर उसने लीची को लगाया था वहाँ से एक बहुत बड़ा लीची का घर निकल आया है।
जो बड़ा ही शानदार और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। अरे ये क्या हो गया? ये तो लीची का घर बन गया। मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर टूनी उस घर के अंदर चली जाती है। वह घर के अंदर जाकर देखती है कि वह तो अंदर से और भी खूबसूरत है। तभी उस घर से आवाज आती है, टूनी, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ। मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी है। मुझे उस परी ने उपदेश दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। टोनी, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम इस घर से बाहर निकलकर तो देखो, तुम्हारे आंगन में एक बहुत बड़ा लीची का पेड़ निकल आया है। अब तुम उस पेड़ से लीची तोड़कर आराम से लीची बेच सकती हो और इस घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। टोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा लीची का पेड़ निकल आया है, जिसमें बहुत सारे लीची लगे हुए हैं। अब टोनी की सारी समस्या दूर हो चुकी थी। वह हर रोज उस पेड़ से लीची तोड़कर बाजार बेचने चली जाती थी। फिर टोनी बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती है और एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिसमें वह फल बेचा करती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे ये तो टूनी है। ये तो वह गरीब टूनी है जो टोकरी में फल बेचा करती थी। आज अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? पर ऐसा कैसे हुआ? मुझे इसके बारे में जानना होगा। फिर जब टूनी चिड़िया अपना घर जाती है तो टुनटुनी चिड़िया उसके घर चली जाती है और छुपकर उसका घर देख लेती है और सारी कहानी भी उसे पता चल जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी जंगल उस लीची के पेड़ के पास जाऊंगी और उससे एक बड़ा सा लीची मांगूंगी। तब मेरे पास भी एक ऐसा शानदार घर होगा। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया लालच में वहाँ से जंगल चली जाती है और उस लीची के पेड़ के पास चली जाती है। तब लीची का पेड़ बोलता है, रुको रुको बच्ची, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पेड़ में से लीची तोड़ने तो नहीं आई? देखो, तुम मेरी लीची मत तोड़ना। उसके बदले तुम जो कहो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुमने जो टूनी को बड़ी सी लीची दिया था, तुम मुझे वह लीची दे दो। मुझे एक शानदार लीची का घर चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे मैं तुम्हारी मदद ऐसे कैसे कर सकती हूँ? टूनी बहुत ही गरीब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। पर तुम तो एक अच्छे खासे घर की लग रही हो। तुम्हें इस मदद की क्या जरूरत है? जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। सोच लो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो अभी मैं तुम्हारे पेड़ काट दूंगी। परी डर जाती है। वह समझ जाती है कि टुनटुनी बहुत लालची है। वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। ठीक है, तुम मुझे मत काटना। मैं तुम्हें एक बड़ा सा लीची देती हूँ। ऐसा कहकर वह टुनटुनी को एक लीची देती है। उसे देखकर टुनटुनी कहती है, ये क्या है परी? ये तो सड़ा हुआ लीची है। ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ धोखा करना नहीं चाहती। दरअसल बात यह है कि यह जादुई लीची है। यह जितना सड़ा हुआ होता है उसमें से उतना ही सुंदर और बड़ा घर निकलता है। इसीलिए तो तुम्हें मैं ये दे रही हूँ। तुम्हारा घर तो टूनी से भी बड़ा होगा। जाओ, ले जाओ इसे और अपने आंगन में लगा दो। टुनटुनी परी की बात को सच मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वह लीची को आंगन में गाड़ देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। 2 दिन के बाद जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लीची का बहुत सुंदर घर निकल आया है। तब वह बहुत खुश हो जाती है और उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई डंडा आता है और उसकी खूब पिटाई करता है। अरे नहीं नहीं, कौन हो? कौन मुझे मार रहा है? मुझे मत मारो, मत मारो। कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो।
इस तरह से टुनटुनी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तभी वह डंडा वहां से गायब हो जाता है। फिर टुनटुनी जल्द उस घर से निकल जाती है और अपना पहले वाले घर में जाना चाहती है। तभी वह देखती है कि वहाँ तो उसका घर है ही नहीं। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ चला गया? मेरा घर तो यहाँ पर है ही नहीं। मेरा घर कैसे गायब हो गया? ये क्या हो गया? तभी जादुई लीची के घर से आवाज आती है। टुनटुनी, तुम एक बहुत ही लालची चिड़िया हो। तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। टूनी तो बहुत अच्छी थी, वह बहुत गरीब थी। आज भी वह बहुत दयालु है और अच्छी है। वह आज भी दूसरों की मदद करती है। और तुम तो सिर्फ लालची हो, लालची। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर था, फिर भी तुम और शान और शौकत पाना चाहती थी। अरे अगर तुम्हें और शान और शौकत चाहिए ही था तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरह किसी से जबरदस्ती कोई चीज लूटना चाहिए। तुम्हें इसी का फल मिला है। जाओ, अब तो तुम्हारा खुद का भी घर गायब हो गया। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है और इधर टूनी चिड़िया आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।